को स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं। दर्शकों, स्किप मत करना। यह वीडियो आज जो है स्पेशल उन माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए बनने जा रही है जो कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं। दर्शकों, आपको पता ही है, स्किप मत करना, पूरी इंफॉर्मेशन लेना। अगर आपने स्किप कर दिया तो बिल्कुल आपके पास से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है खबर आपके हाथ से छूट जाएगी। बहुत ही जो जरूरी है आप आज के लिए खबर आप बनने जा रही है। तो दर्शकों, आज आपको पता ही है कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में जो है जो बच्चे होते हैं उनका पूरा का पूरा भविष्य जो है इसी बीच के पार्ट में छिपा होता है। अगर यहाँ पर सही गाइडेंस मिल जाए, इस स्तर पर जो है, इस क्लासेस के अंदर जो है अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बच्चा जो है उपलब्धियों को छू सकता है। लेकिन सही गाइडेंस ना होने की वजह से, सही काउंसलिंग ना होने की वजह से जो है बच्चा मार खा जाता है। और इस चीज़ से बचने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं GNK एजुकेशन एकेडमी बिलासपुर के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं कि अग्रसेन चौक पर स्थापित है। और आपको बताना चाहूंगा, आज यहाँ पर जो है मुझे पता चला था कि भी कुछ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जा रही है। कुछ बच्चे यहाँ पर जो है फ्री कंप्यूटर क्लासेस लगाकर जो है अपने भविष्य को जो है उज्जवल बना सकते हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर यह कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, किस प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है इस GNK एजुकेशन एकेडमी की तरफ से, मैं पूरी की पूरी जो है जानकारी आपको दूंगा। तो बच्चे जितने भी हैं या माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप मत करें, क्योंकि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास का समय ऐसा होता है, बड़ा ही गंभीर होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए दर्शकों, हम यहाँ के GNK ऑनर से जो है यहाँ बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल 7x हरियाणा में। सर, आपके जो कुछ वर्कर मुझे फील्ड में मिले और वहाँ से मुझे पता चला कि आपके GNK एजुकेशन की तरफ से जो है कुछ स्कॉलरशिप का भी जो है कुछ प्रावधान किया जा रहा है, और कुछ जो है क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और फ्री एजुकेशन का क्या सिस्टम बता रहे हैं सर आप, ये क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों के भविष्य को लेकर या बच्चों को जानकारी देने के लिए आप कैमरा लेके यहाँ तक मेरे इंस्टीट्यूट पहुँचे हो, उसके लिए 7x हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये मेरी ड्यूटी है सर। चलो, अच्छी बात है सर। एक सामाजिक कार्य है, बच्चों के फायदे का काम है सबसे बड़ा तो ये। एक्चुअली क्या है, मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं इंस्टीट्यूट चलाते हुए यहाँ पर। आज तक कभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम नहीं चलाई हमने। तो इस बार हमें हेड ऑफिस से भी हमें प्रेशर था भी आप स्कीम जिसमें बच्चों को फ़ायदा हो और कम कॉस्ट में कोर्स हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जाएंगे तो बच्चे को 1 साल का जो डिप्लोमा होता है 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक पड़ता है लगभग। अगर हमारे पास जो ये स्कीम आई है जिसका ये पॉम्फलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसमें 1 ईयर कोर्स को ही सिर्फ प्रमोट किया गया है। और इस स्कीम के जरिए क्या रहेगा कि बच्चा 1 साल का कोर्स कर पाएगा और लगभग जो फीस से वो इंस्टीट्यूट में पे करता है उसकी 50% से भी कम फीस रह जाएगी। क्या बात है, 50% सर, बहुत सुन के अच्छा लगा। कैसे? और साथ में सर फ्री भी कर सकता है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि इसका जो मापदंड रखा गया है वो एक टेस्ट रखा गया है। मतलब फ्री एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए एक मापदंड रखा गया आपने? हाँ, मापदंड रखा गया है, कंडीशन है सर कि एक टेस्ट देना है बच्चे को जो जनरल नॉलेज बेस है, और जो बच्चे ने 8वीं 10वीं 12वीं में जो सिलेबस स्कूल में कवर किया है, ग्रामर है, नॉर्मल मैथ है और GK नॉर्मल सा एग्ज़ाम होना है इसमें। और बच्चा उसमें जितने नंबर लेगा उस हिसाब से उसकी मंथली फीस या नीचे फ्री। कितने नंबर है नंबर का सर को टेस्ट होगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? इसमें लगभग 50 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, और उसी हिसाब से बच्चा पेपर देगा और नंबर आएंगे तो उस हिसाब से स्कॉलरशिप बेस्ड समझ लो एक तरह से है ये। तो स्कॉलरशिप जो है कितने परसेंटेज पर मिलेगी सर, ये जो फ्री स्कॉलरशिप की बात? सर, ये सब के लिए रखा गया है। 1 से 20 तक जिसके नंबर आएंगे उसके लिए भी है, 21 से 30 ऐसे ही 100 नंबर तक जिसके जितने नंबर आएंगे सर उसी हिसाब से ये रखा गया है। मतलब किसी को भी इससे बाहर नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम देना है, नॉर्मली एग्ज़ाम है और इसके बेस पर आप अपना डिप्लोमा कर सकते हो। तो सर, अगर जो बात करें इस डिप्लोमे की बात कर रहे हैं, अगर ऑथोराइजेशन की बात करें तो कहाँ से ऑथोराइज है, क्या जो सर्टिफिकेट वैलिड होगा? क्योंकि इस जहन जो है जनता के सवाल में, माँ बाप के और बच्चे के सवाल में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो जैसा कि आप सभी को पता भी, GNK एजुकेशन एकेडमी को यहाँ पे 15 साल हो गए हैं बिलासपुर में, और हमने जो है हम फ्रेंचाइजी रन कर रहे हैं, और जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस ये प्रोस्पेक्टस है इसमें पीछे दिया गया है, हेड ऑफिस दिया गया है, और इसको लगभग
27 साल हो गए हैं पूरे इंडिया में काम करते हुए। 2700 ब्रांचें हैं पूरे इंडिया में, हरियाणा में भी 80 ब्रांचें हैं, हर ब्लॉक वाइज सेंटर है इसका। लेकिन स्कीम समय समय के अनुसार अलग अलग इंस्टीट्यूट पर चलती है, सब सेंटर लगभग चला चुके हैं। हमारा यहाँ बिलासपुर की लोकेशन सिर्फ वंचित थी स्कीम से, तो इस बार यहाँ पे चलाया जाएगा इसको। और ये अभी तो फिलहाल सीमित समय के लिए है। जैसे कि आपको पता है अभी 4 तारीख को एग्ज़ाम होना है, संडे है, आज 5 दिन रह रहे हैं इस एग्ज़ाम में, और हम फार्म 3 तारीख तक एक्सेप्ट करेंगे, रो नंबर मिलेगा यहाँ से, रो नंबर के बाद बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा। जी, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दोबारा से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट जॉब में या बाहर के जो बच्चे बाहर आईलेट और पीटी करके जा रहे हैं, क्या उसमें वैलिड होगा ये? जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, सबसे नंबर 1 का इंस्टीट्यूट है, क्योंकि लगभग 2700 ब्रांच इंडिया में चल रही हैं और 27 साल ही हो चुके हैं इसको। और मुझे रन करते हैं लगभग 10 साल हो गए हैं बिलासपुर में इसको। ये 10वां साल कंप्लीट होना है इस बार दिसंबर तक। और रही गवर्नमेंट जॉब की बात, तो आज तक मुझे इन 10 सालों में कोई समस्या नहीं आई भी। कोई बच्चा आके यहाँ खड़ा हो गया वो मेरे पास और उसने कहा भी ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ऐसा मैंने आज तक कोई फेस नहीं किया है। RGCSM स्किल है और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, सभी डिपार्टमेंटों से है। और बहुत सारी स्टेट्स तो ऐसी हैं जहाँ पे इसका DOP का ही कोर्स गवर्नमेंट जॉब में मांगा जाता है। सेंटर लेवल की है ये बात। इसके अलावा जो बात आती है इंटरनेशनल लेवल पर, बहुत सारे बच्चे कनाडा हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, UK हैं या सेनेगन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ भी ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं आई है आज तक। तो सर एक से अहम सवाल और करना चाहूँगा आपसे कि जैसे बच्चा जो है, अगर मान के चलिए कि भी ये एंट्रेंस पेपर आपको जो है क्लियर कर जाता है और फरवरी में जो है, फरवरी मार्च तक बच्चों के जो है मतलब कि एग्ज़ाम भी होने अभी बाकी है, किसी का कुछ मतलब कि कंपटीशन एग्ज़ाम है या कुछ ऐरा वगैरह है, तो यहाँ पर ये इंट्रेंस पेपर देकर जो है कितने बीच में या कब तक वो जो है अपना यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, अपने कोर्स को कब शुरू कर सकता है? जैसे कि एग्ज़ाम अभी होना है, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होएगा, काउंसलिंग भी होएगी, और उसके बाद क्या है लगभग 4 से 5 महीने का समय देंगे कैंडिडेट को। वो उन 5 महीनों में आके अपना एडमिशन ले सकता है। अगर 5 महीने क्रॉस होते हैं तो उसके बाद उसको दोबारा 5 महीने बाद जो स्कीम लॉन्च होएगी उसके बेस पे एडमिशन लेना पड़ेगा, या डायरेक्ट जो एनुअल फीसें चलती हैं या मंथली फीसें चलती हैं उसके बिहाफ पे ही फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। सर आगे सवाल करना चाहूँगा सर, यहाँ पर कुछ बच्चे जो है 9th क्लास के बाद या 9th में होते हैं या 10th में या 12th के बीच में जो है मन में शंकाएं होती हैं कि मुझे भविष्य में क्या कुछ करना है। ये तो चलो कंप्यूटर की बात होगी है, तो भविष्य में जो है काउंसलिंग नहीं, उनको काउंसलर नहीं मिल पाते हैं, माँ बाप उनको गाइडेंस नहीं कर पाते हैं, उनके रिश्तेदारों को काउंसलिंग सलाह नहीं दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहिए, बच्चे के लिए क्या कुछ ठीक रहेगा। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? हमें लगातार यहाँ पर जानकारी मिलेगी, यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग भी की जाती है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा। ज़्यादातर माँ बाप का है या बच्चों का है, एक भेड़ चाल चलती है। क्यों? अगर किसी के फ्रेंड ने एक स्कूल में एडमिशन ले लिया नॉन मेडिकल में, दूसरा बच्चा हाँ भी तूने कहाँ एडमिशन लिया, तो देखा देखी पीछे पीछे बच्चों की लाइन लगी होती है, चाहे वो स्कूल का मामला है चाहे वो स्ट्रीम का मामला है। तो इसी को लेकर मैं सोचता था भी बच्चे कैरियर के बारे में नहीं सोच पाते भी 10वीं 12वीं के बाद उनको क्या करना है और वो 10वीं में क्या स्ट्रीम लेके चलें। तो उसको देखते हुए लगातार मैं पिछले 7-8 साल से फ्री कैरियर काउंसलिंग करता हूँ। शर्त एक ही रहती है भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ यहाँ आए और कैरियर काउंसलिंग करवा के जाए। अमूमन क्या होता है बड़े बड़े शहरों में अगर आप ये कैरियर काउंसलिंग करवाने जाओ तो बहुत बढ़िया चार्ज वसूल करते हैं कैरियर काउंसलर, लेकिन मेरे यहाँ आप आइए, मेरा 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे मैं फ्री करूँगा। कोई आज तक मैंने चार्ज लिया नहीं, ना ही मैं आगे लेने वाला हूँ कोई चार्ज। फ्री कैरियर काउंसलिंग है और आपको आने वाले 5 साल 10 साल बाद क्या फ्यूचर रहना है, क्या जॉब्स रहनी है, क्या सेक्टर उभर के आएगा, इस पर मेरा पूरा सर्च रहता है कंटिन्यू, और मैं उसी के बारे में ही उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कैरियर गाइडेंस दूंगा। सर यहाँ पर आपके ऑफिस में आने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी अवार्ड जो है यहाँ पर आपके द्वारा जो है यहाँ पर अचीव किए हुए हैं। तो मैं बहुत एकेडमी के अंदर जाता हूँ, लेकिन अवार्डेड की अगर जो बात आती है तो वहाँ पर जो है मैं थोड़ा उनको स्किप करते हुए देखता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी आपके द्वारा यहाँ पर बहुत अवार्ड अचीव किए हुए हैं सर, इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बहुत 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 शुक्रिया आपने इसके बारे में बात की, या मतलब कोई अजीब भी बात नहीं है, लेकिन ये सारी 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा कि
सबसे पहले तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने मुझे इस काबिल बनाया। और दूसरा, जिन्होंने अवार्ड दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहा है। और ये जितने के अवार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ इधर पीछे भी लगे हुए हैं, मतलब इतने मैंने घर रोक रखे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है अवार्ड लगाने के लिए, घर भी बहुत सारे हैं। और ये 3-4 अचीवमेंटें ज़्यादा हैं इसमें, जैसा कि RGCSM हर साल सम्मानित करते आया है। हरियाणा में मेरे इंस्टीट्यूट की पोजीशन कभी फर्स्ट रही, कभी सेकंड रही, थर्ड रही, वो हर बार उसने मुझे सम्मानित किया है। इस साल 2024 के लिए भी मैं आमंत्रित हूँ और कोटा में अवार्ड फंक्शन है और इस साल वहाँ मैं अवार्ड लेने जा रहा हूँ फरवरी के मंथ में। और दूसरा, जब कोविड आया था तो उसमें एक निष्काम सेवा लेके मैं और मेरे प्रिय मित्र मनीष सैनी जी और मेरी फैमिली का बड़ा सहयोग था इसमें। मेरी वाइफ डॉक्टर कमलदीप कौर, उसने बड़ा सहयोग किया। कोरोना के दौरान मैंने मुझे नहीं पता था भी उसके लिए मुझे सम्मान भी मिलेगा, क्या पोजीशन रहेंगी, ज़िंदगी बचेगी भी नहीं बचेगी, लेकिन एक सेवा भावना थी दिल में भी, कुछ कर गुजरना है। तो उसको लेकर जब कोविड गया उसके बाद मैं बहुत जगह पे सम्मानित हुआ हूँ और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिन्होंने मुझे सम्मानित करना था और मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन अटेंड नहीं कर पाया सर। ये मेरे साथ हर साल चल रहा है और ये मेन एजुकेशन और सोशल इवेंट को लेकर ये अवार्ड मिले हुए हैं मुझे सारे। तो सर यहाँ की अगर सबसे मेन जो बात होती है, यहाँ पर लोकेशन का सर सबसे ज़्यादा जो है इशू रहता है, क्या कुछ जनता को जो है यहाँ पर लोकेशन के बारे में बताना चाहिए? नहीं, इतना ज़्यादा भी इशू नहीं है। जैसे ये आप बिलासपुर में शिव चौक आते हैं, शिव चौक से आप बिलासपुर बाजार की तरफ टर्न कीजिए तो अग्रसेन चौक है। आपने वो अग्रसेन चौक क्रॉस नहीं करना है, उससे पहले ही जस्ट OBC बैंक भारद्वाज कॉम्प्लेक्स के नाम से बिल्डिंग है और आज OBC बैंक PNB बैंक में कन्वर्ज हो चुका है, ये हर किसी को पता है। तो वहाँ PNB बैंक का बोर्ड लगा है, उसी के ऊपर इंस्टीट्यूट है फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब नज़दीक अग्रसेन चौक बिलासपुर में है ये। और सर अगर मोबाइल नंबर की बात करें, सर मोबाइल नंबर क्या है सर? मोबाइल नंबर 2 हैं वैसे तो। पॉम्फलेट पे एडवर्टाइजमेंट में आपकी वीडियो में भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें हमारा नंबर नीचे दें, 9991388511, ये यहाँ ऑफिस का नंबर है। एक दूसरा नंबर है 8397006385, ये भी ऑफिस का नंबर है। आप जब मर्जी नंबरों पर कॉल करके बात कर सकते हो जी। थैंक यू सर। तो दर्शकों, ये थे यहाँ पर GNK एजुकेशन एकेडमी के ऑनर मिस्टर हरदेव सिंह जी, जिन्होंने आपको जो है करियर काउंसलिंग के जो है तहत जो है आपको बातचीत की और फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी दी। दर्शकों, आपने बिना स्किप किए हैं मेरी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि खबर को ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, यमुनानगर, बिलासपुर।